च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायुः न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोशः न वाक्पाणिपादौ न चोपस्थपायो चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ न मे वै मदो नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखम् न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञाः अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। न मे मृत्युशङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभूत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम् न चासङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेयः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। धन्यवाद। वेदांत सार के अध्ययन क्रम में हम लोगों ने साधन चतुष्टय के क्रम में अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन को समझा। हम प्रयोजन पर ध्यान केंद्रित किए हुए थे। हमारा बिंदु था प्रयोजन। किसी भी शास्त्र को पढ़ने के पीछे का उद्देश्य, रीजन, कारण, क्यों पढ़ना चाहते हैं आप। तो हमारा प्रयोजन स्पष्ट है। यहां पे प्रयोजन हमारा था कि हम स्वस्वरूपानंद वाप्तिश्च, हम स्वस्वरूप में आना चाहते हैं। हमारा जो अपना वास्तविक स्वरूप है, उस स्वरूप में हम स्थिर होना चाहते हैं। जगत के अन्य स्वरूप, जो अन्य रूप हैं,
ध्यान से समझिए, जगत के व्यवहार में आने वाले जो रूप हैं वो स्वरूप नहीं है, वो सब रूप हैं बल्कि स्वरूप नहीं है। स्व का मतलब होता है अपना रूप। हमारा अपना क्या है रूप? हम क्या हैं? हम क्या पैदा होने वाले हैं? हम क्या मर जाने की होने वाले हैं? हम क्या दुखी होने वाले हैं? नहीं है। ये हमारा स्वरूप नहीं है, ये हमारा अपना रूप नहीं है। हमारा अपना रूप कुछ और है। उस अपने रूप को प्राप्त करना, ये हमारा प्रयोजन है, उद्देश्य है। तदैक्य प्रमेय गता ज्ञान निवृत्ति ही। हमको किसने घेर रखा है जिसके कारण हम ये सब मान बैठे हैं कि हम सुखी दुखी, हमारा अपना पराया, ये सारी चीजें किसके कारण हो रही है? तो कहते भाई, एक अज्ञान तत्व है ना, उस अज्ञान के कारण हो रही है। तो यहाँ शास्त्रकार कहता है हमारा उद्देश्य ही है अज्ञान निवृत्ति। हम अज्ञान से निवृत्ति चाहते हैं। तो अज्ञान से निवृत्ति कैसे होगी? तो अंत से होगी। प्रमेय गता ज्ञान निवृत्ति ही। प्रमेय गता ज्ञान निवृत्ति होना, प्रमेय के संबंधित जो हमारे हृदयांचल में अज्ञान स्थिर हो चुका है उसकी निवृत्ति होना। तो करना क्या है? स्वस्वरूपानंद वाप्तिश्च, अपने स्वरूप को हासिल करना, प्राप्त करना। उसके लिए हम जी रहे हैं, उसके लिए हम वेदांत पढ़ रहे हैं। तो किसी ने कहा कि आप ये दावा कर रहे हो, ये किसने कह दिया ऐसा दावा? इसका कोई प्रमाण? तो कहे है प्रमाण। कहे कौन सा प्रमाण? कहे तरति शोकम आत्मविद। आत्म तत्व को जान लेता है वो शोक से तर जाता है। अच्छा, एक गीता जी में बड़ी प्यारी पंक्ति आई। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन एक चीज याद रखो, गताशून गताशूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। पंडित कौन? जो चले गए, जो जाने वाले हैं, उनके लिए वो सोचता नहीं है, वो पंडित है। तो जो सोच रहा है चला गया नहीं, जो चला गया और जो जाने वाला है उसके लिए सोचना, वो चाहे जीव हो, वो चाहे शरीर हो, वो चाहे धन हो, संपत्ति हो, या फिर कुछ भी हो, जो चला गया उसके विषय में सोचता नहीं है। तो ऐसा जो आत्मवेत्ता होता है, आत्म तत्व को जानने वाला होता है, वो तरति शोकम, वो शोक को पार कर लेता है। अच्छा, बड़ी अच्छी बात। तो हमारे स्मृति ग्रंथ भी तो कहते हैं, क्या कहते हैं? ब्रह्मविद जीव भवति। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म एव भवति, ब्रह्म ही हो जाता है। ब्रह्मविद, ब्रह्म को जानने वाला, ब्रह्म एव, ब्रह्म ही भवति हो जाता है। ये श्रुति में कहा गया है, हमारे शास्त्रों में कहा गया है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म ब्रह्म ही हो जाता है। तो भाई ब्रह्म को जान लो। शोकम शोको शोकोपलक्षितम संसार मूला ज्ञानम तरति अतिक्रामति।
जिसने संसार के मूल में जो सांसारिक अज्ञान को जो समझ लेता है, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जान लेने वाला ब्रह्मवेत्ता ही ब्रह्म ही हो जाता है, इसमें फर्क नहीं है। ये समझ लेना जरूरी है। इसलिए इस चीज को हमारे यहाँ प्रयोजन माना गया है। आपकी आवाज चली गई हमारा थी। प्रयोजन यही है, उद्देश्य हमारा प्रयोजन, हमारा उद्देश्य यही है। फिर कहते हैं अयम अधिकारी जननादि संसार, अयम अधिकारी। अब आगे हम आगे बढ़ रहे हैं। गुरूप शर्पण प्रकार, हमें आप लोग पुस्तक में देख लेना, निकाल लेना वो जो पीडीएफ आपको भेजा गया है। गुरूप शर्पण प्रकार। तो भाई अब आप प्रयोजन भी क्लियर कर लिए, तो करना क्या है? आपको प्रयोजन स्पष्ट है तो क्या करोगे? तो कहते हैं ये जो अधिकारी है ये क्या करे? तो इसके विषय में कहते हैं अयम अधिकारी जनन मरणादि संसारा नल तप्तो दीप्त शिरा जल राशि मिवोपहार पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुमुपसृत्य तमनुसरति। अच्छा, सबसे एक सवाल पूछा जाए कि आपके खोपड़ी में आग लग जाए, खोपड़ी में बाल जल रहे हैं, केस जल रहे हैं, आपकी खोपड़ी में आग लग गई, आप क्या करेंगे? हाथ पटक रहे हैं बार बार, मन जो मिल रहा है वो पटक रहे हो, तो क्या करोगे आप? क्या करेंगे बताओ? सर पे पानी डालेंगे। पानी के पास दौड़ेंगे ना, तुरंत पानी के पास दौड़ा जाएगा, भाई पानी कहाँ है? तो भागेंगे, कुछ तो कुछ, मतलब जो कुछ मिले हमको आग बुझानी, दौड़ के भागेंगे, कुछ भी मिल जाए आग बुझाने के लिए। तो संसार में भी आग लगी है एक, तो कौन सी आग है? तो कहते हैं जनन मरणादि संसारानल तप्तः। हम सारे जीवात्मा जल रहे। तो कौन सी आग है? जन्म और मरण रूपी ये संसार की आग है। इसको हम जगद अग्नि बोलते हैं या संसाराग्नि बोलते हैं। जैसे आग से जले हुए सिर वाला आदमी जल की तरफ भागता है, तो संसाराग्नि से प्रज्वलित मस्तक वाला आदमी क्या करे? किसके पास जाना चाहिए? तो कहते उसको गुरु के पास जाना चाहिए। किसके पास जाना चाहिए? गुरु के पास। राजा दिलीप बड़े दुखी, नहीं हो रहा, परिवार में बड़ी विषादापन्न अवस्था, बड़ी दुखी अवस्था। तो कहां जाएं ऐसे दुख को सुनाने के लिए? तो सारे दुख का उन्होंने एक बड़ा पुंज बनाया, एक समूह बनाया, और वो दुख लेकर के किसके का पास पहुंच गए? तो कहते वो दुख लेकर के पहुंच गए अपने पास, वशिष्ठ जी के पास। वशिष्ठ जी मुस्कुराए, कहे कि ये लो नंदनी गाय, जाओ इसकी सेवा करो, चराओ। तो काव्य में कालिदास जी बड़ा प्यारा उल्लेख करते हैं, क्या लिखते हैं इसमें? तस्या अथ प्रजानामधिपः प्रभाते जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्याम वनाय पीत प्रतिबद्ध वत्साम यशोधनो धेनुर्मृषेर्मुमोच।
गाय की सेवा में तत्पर हो गए, लग गए। सुबह ही सुबह पहुंच जाते थे, गाय खोल देते थे, साथ में रानी सुदक्षिणा भी गई हैं। अरे भाई अद्भुत सेवा कर रहे हैं। पहले बछड़े को दूध लाया जाता, उसको अलग कर देते हैं। अथ प्रजानामधिपः प्रभाते, प्रभात काल में ही कौन गया है? प्रजाओं का राजा, प्रजाओं का अधिपति गया है, प्रजा का अधिपति। अथ प्रजानामधिपः प्रभाते जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्याम, सुबह ही सुबह गाय की गंध माला से सेवा पूजा की गई, सुगंधित द्रव्यों से और माला इत्यादि से गाय की पूजा करके वनाय पीत प्रतिबद्ध वत्साम, ऐसी गाय जिसका बछड़ा ने दूध पी लिया हो, उस बछड़े को दूध अलग कर दिया गया और गाय को ले जाकर के कहा? यशोधनो धेनु शेर मोच, ऋषि की गाय को छोड़ दिया वन की तरफ ले जाने के लिए। सेवा में लग गए। और सेवा कैसे कर रहे हैं? कंडूयनैर दंस निवारणैश्च, ऐसे वैसे नहीं कि लाठी ले लिए, इधर इधर मत जाना, उधर मत जाना, ये मत खाना। गाय को स्वतंत्र चरने दे रहे हैं, विचरण करने दे रहे हैं। और पीछे बड़ा प्यारा यहां पर उपक्रम आता है, क्या? पीछे पीछे विचरण कर रहे हैं। और कंडूयनैहि, गाय को सबसे ज्यादा पसंद क्या है? खुजलाना। उसके धीरे धीरे आप सहलाइए, खुजलाइए, गाय बड़ी खुश होगी, आपके ऊपर धीरे धीरे सिर रख देगी। कंडूयनैहि, कंडूयन कर रहे हैं। गाय को वन में लेके गए हैं तो दंस नामक एक कीड़ा होता है, मक्खियां होती, वो काटती हैं, तो उनको दूर करते हैं। आश्वादवद्भिः कवलैस्तृणानां कंडूयनैर्दंस निवारणैश्च, बड़ी स्वादिष्ट स्वादिष्ट हरी हरी घास खुद तोड़ के लाते। गाय जितनी चर रही खा रही है, लेकिन खुद तोड़ तोड़ के लाते, उसको खिलाते। सारा अहंकार, सारी की सारी अंदर की जो गुरूर, सारा का सारा जो राज सत्ता का आधिपत्य, वो समग्र अयोध्या के सिंहासन पर छोड़कर गुरु चरणों में एक पूर्ण समर्पित शिष्य के तौर पे प्रस्तुत हुए हैं महाराजा दिलीप। तो यहां गुरूप शर्पणकार का अभिप्राय यह है कि जिसके पास हम जा रहे हैं, भविष्य ज्ञान ले, तो उसको क्या करना चाहिए? पूर्ण समर्पण भाव के साथ जाना पड़ेगा। क्या करे? अयम अधिकारी, ये अधिकारी, ये जो अधिकारी बताया गया, क्या करे? जनन मरणादि संसानल तप्तो, जैसे ये अधिकारी जैसे आग से तपते होने पर मस्तक पे मस्तक जल उठता है, जल पड़ा तपने का, तो प्राणी किधर भागेगा? जल राशि के निकट उड़ता है, पानी की तरफ। जल राशिम, जल राशि की तरफ। तो उसी तरीके शिष्य को चाहिए क्या करे? शिष्य को चाहिए उपहार तम अनुसरती, वैसे ही जनन मरण रूपी इस संसार की आग से जलने वाले मस्तक वाला इंसान, आदमी, प्राणी, हाथ में उपहार लेकर के, क्या लेकर के? उपहार लेकर के, उपहार पाणी ही, उपहार लेकर के क्या करे? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुम उपसृत्य तम अनुसरति, श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु के समीप जाकर उनका अनुसरण
करता है, करना चाहिए। कैसा गुरु हो? श्रोत्रिय हो और ब्रह्मनिष्ठ हो। श्रोत्रिय का मतलब क्या है? ब्रह्मनिष्ठ का मतलब क्या है? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुम अभिगच्छेत, उसके पास जाना चाहिए। श्रोत्रिय का मतलब होता है वेदांतार्थ पारग या ब्रह्मणि निष्ठा यस्य, ये उसको बोलेंगे श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। माने जो श्रुति के अनुसरण करता हो, श्रुति का अनुसरण करता हो, माने जो श्रुति के बताए मार्ग पर चलता हो, वेद के बताए मार्ग पर चलता हो, उसको कहते हैं श्रोत्रिय। और ब्रह्मनिष्ठ किसको बोलते हैं? ब्रह्मणि निष्ठा है, यह सह ब्रह्मनिष्ठा, जिसकी ब्रह्म में निष्ठा हो। औपनिषद ब्रह्मात्म विज्ञान परिपूर्णम, उपनिषद में बताए गए ब्रह्म में आत्म विज्ञान से परिपूर्ण हो, जो अर्थात उपनिषद के ब्रह्म का चिंतन करने वाला हो, माने ब्रह्म में निष्ठा रखने वाला हो। सरल सरल भाषा में समझ लीजिए। पहला श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, माने श्रुति, श्रुति माने वेद, वेद का अनुसरण, वेद मार्ग का पालन करने वाला श्रोत्रिय, वेद मार्ग का पालन करने वाला श्रोत्रिय। और ब्रह्मनिष्ठ, जिसकी ब्रह्म में निष्ठा हो, ऐसे गुरु के पास जाओ। इसलिए हमारे यहां एक सिद्धांत दिया गया है, गुरु कैसा होना चाहिए। आजकल मार्केट में गुरु बिकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे। आप यूट्यूब खोलो, बढ़िया बढ़िया गुरु मिल जाएंगे। आप इंस्टाग्राम की रील, उस पे तगड़े तगड़े आजकल गुरु आ रहे हैं। और कई जगह हैं, कई जगहों पे मतलब कुछ न कुछ करके गुरुओं की एक भरमार है। सारे गुरु अपनी मार्केट, सारे गुरु प्रचार कर रहे हैं अपना और कह रहे हैं मेरे पास आओ, मेरा माल सस्ता, मतलब ठीक है, क्वालिटी अच्छी मेरे माल की, इधर आ जाओ। तो सबने एक एक कल्ट बना रखा है, सबने एक एक अपनी अपनी एक खांचे डाल बना रखे हैं। उस खांचे में सेट हो जाओ। तो अब दौड़ो, दौड़ना पड़ता है इधर उधर। लोग दौड़ रहे हैं। इस आज मेरे पास कल, आज हाँ, कोई भट्टाचार्य जी हैं, कोई बंगाल के, वो मैसेज किए, आचार्य जी मुझे एक गुरु बनाना है और मेरा गुरु ऐसा होना चाहिए कि वो मुझे शिव मंत्र की दीक्षा दे। इसमें भट्टाचार्य जी हैं कि नहीं ये पता नहीं, आते हैं क्लास में तो नहीं आते हैं, लेकिन लंबे अरसे से वो मैसेज करते हैं मेरे पास। तो अब वो बेचारे गुरु ढूंढ रहे हैं, गुरु मिल जाए कोई। तो कौन? हमने कहा भाई साहब मेरी नजर में तो ऐसे गुरु जी नहीं है जो आपको जो जो उन्होंने शर्तें बताई वैसा होना चाहिए। तो मैंने कहा ऐसे तो गुरु जी नजर नहीं आए। लेकिन एक बात बताओ आपको, ये शिव मंत्र की दीक्षा, वो भी तंत्र मंत्र की दीक्षा, तांत्रिक शिव मंत्र की दीक्षा देने की बात किसने कही थी कि वैसा ही गुरु करो? कि नहीं नहीं, मैंने एक पॉडकास्ट में देखा था, एक गुरुजी बोल रहे थे कि ऐसा ऐसा करने से आप सिद्धि हासिल कर लोगे, वो कर लोगे, वो। तो मन में मैंने सोचा कि ऐसे ऐसे गुरु आ गए भरमार में। भाई साहब, एक मैडम आती हैं कोई यूट्यूब पे, शायद आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना, वो कहती हैं कि आपके घर में चाहे जितनी वो हो, दरिद्रता हो, कुछ भी हो, लक्ष्मी जी का ये वाला मंत्र जब सारी समस्या खत्म हो जाएगी। तो वो मंत्र बोल रही हैं। तो मैं वो सुन रहा हूं मंत्र, मैडम को संस्कृत के श्लोक का उच्चारण करना नहीं आ रहा है, मंत्र सही नहीं बोल रही हैं। हमारे यहाँ मंत्र की एक पंक्ति क्या, एक अक्षर अगर गलत उच्चारण हो जाता है तो उसका अलग प्रभाव पड़ता है। मैडम पूरा गलत श्लोक पढ़ रही है। पहली बात तो मंत्र नहीं, एक श्लोक उसको बता रही है, ये मंत्र है और इसको जप। आचार्य जी, हो सकता है कि वो लाखपति और अरबपति हो। मार्केट में ऐसे गुरुओं की भरमार पड़ी है।
हाँ हाँ, ये है वो मार्ग। आपको भी अगर आप बहुत बड़ा वो बनना चाहते हैं, महात्मा फेमस, क्या प्रचार करिए अपना, अच्छे खासे रोज पैसे दीजिए, जगह पे प्रचार मिलेगा और भी तो पता नहीं लखपति अरबपति हैं कि नहीं, ये लोगों को बर्बाद कर रही है। हमारे धर्म के वास्तविक स्वरूप से समाज हटती जा रही है। तो इसीलिए कहा जाता है आचार्य कि जी, मैं माफी चाहता हूँ, मुझे निकलना पड़ेगा। गुरु उस गुरु की शरण जाया जाए। आचार्य जी, माफी चाहता हूँ, मुझे निकलना पड़ेगा। उस गुरु की शरण, ठीक ठीक, निकलिए आप। तो कहते हैं उस गुरु की शरण में जाओ जो श्रोत्रिय हो, जो श्रोत्रिय हो माने जो वेद अनुरूप आचरण, और दूसरा जो ब्रह्म में निष्ठा रखता, उसकी शरण में जाओ, उसकी शरण में जाइए। यहां पर होना जरूरी है। तो यहां पर इस चीज आप श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम श्रोत्रिय हो और ब्रह्मनिष्ठ हो। तो श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ का स्वरूप बता दिया गया। मैंने बताया श्रोत्रिय क्या है और ब्रह्मनिष्ठ क्या है। श्रोत्रिय कौन है और ब्रह्म कौन है, अगर आपसे पूछा जाए तो बता लेंगे आराम से आप लोग। ब्रह्मनिष्ठ जिसकी ब्रह्मनिष्ठा हो, श्रोत्रिय मार्ग का कर, वेदांतार्थ पारग भी हो, वेदांत के अर्थ को समझने वाला हो, वही तो श्रोत्रिय कहा जाएगा। अगर वेदांत के अर्थ को नहीं जानता तो कैसा श्रोत्रिय है भाई। आजकल तो वेदांत के नाम पे पता नहीं क्या क्या बांटा जा रहा है। तो वेदांत पारग होना चाहिए। हमारे यहाँ पे एक नव्य व्याकरण, नव्य जैसे हर चीज होती है नहीं, नव्य न्याय, नव्य व्याकरण, ये सारी चीजें आई, उसी तरीके से नव्य वेदांत प्रस्तुत हुआ। हकीकत तो ये है, नव्य वेदांत की परंपरा स्वामी विवेकानंद ने डाली। उन्होंने अधिकारी में कुछ चेंजेस कर दिए। अधिकारी कैसा होना चाहिए, तो अधिकारी कैसा, जो जो बहुत चीजें कठिन बताई गई थी, ऐसे ऐसे अधिकारी लचीला बनाया, सरल बना दिया कि अधिकारी सामान्य तौर पे कोई भी है वो वेदांत को पढ़ सकता है, समझ सकता है। तो वेदांत को जानो। एक लड़का केरला का टाइम्स ऑफ इंडिया का काम करता था और वो साधु संतों के खिलाफ खूब लिखे, उनको गालियां दे, सब कुछ उनके खिलाफ करे। और उनके खिलाफ लिखते 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 एक दिन उसको लगा कि नहीं, इनको हम जानेंगे और जान करके इनका भंडाफोड़ कर देंगे। तो बेचारा गलती से फंस गया चक्कर में, किसके? स्वामी शिवानंद के। शिवानंद जी का आश्रम है ऋषिकेश में। ऋषिकेश में कोई गया शिवानंद जी के आश्रम में? जी आचार्य जी, बाहर से गए थे। तो वो शिवानंद आश्रम पहुंच गए। वो शिवानंद आश्रम, एपीजे अब्दुल कलाम भी वहीं से बहुत प्रभावित हुए थे। तो शिवानंद आश्रम ये जब पहुंचे महाशय, तो वहां क्या बोल रही माँ जी? आनंद आश्रम में आत्महत्या करने गए थे एपीजे अब्दुल कलाम। उनका जब चुनाव नहीं हुआ था, पायलट था, तो वो फिर वो घूम रहे थे, वो पहचान गए, तो उन्होंने पैसे दिए और वो गए। तो उन्होंने बताया कि भी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर बड़े काम के लिए तुम्हारी का इंतजार हो रहा है। तो अब होता क्या है, शिवानंद आश्रम में ये गए। अब वो लड़का जो अभी तक साधु संतों को गालियां दे रहा था, उनके खिलाफ लिख रहा था, उसने सन्यास ले लिया। और सन्यास ले करके चिन्मयानंद बन गया। और उस व्यक्ति ने पूरे भारत में नहीं, पूरी दुनिया में चिन्मय मिशन की स्थापना करके वैदिक संस्कृति के लिए बहुत बड़ा क्रांतिकारी अभियान शुरू किया। तो ये नव्य वेदांत की प्रक्रिया का प्रभाव था। हमारे यहाँ वेदांत के दरवाजे जब सबके लिए खोल दिए गए ना,
तो दिग्भ्रमित समाज को चेतना मिलने लगी। तो इसलिए मैं कहता हूं कि वेदांत हर युवा को पढ़ना चाहिए। गीता वेदांत का सार है। तो जब गीता, उपनिषद, वेदांत जब युवा पढ़ते हैं, आप कल्पना करो कि वो अर्जुन जो रथ के पीछे बैठ करके कह रहा था, कार्पण्य दोषोपहतश्व भावः पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेतः यच्छ्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। क्या करें क्या न करें इसका निर्णय नहीं कर पा रहा हूं मैं। हम दिग्भ्रमित हैं, हम भ्रम में फंसे हैं। हे प्रभु, आप मुझे रास्ता दिखाएं। तो जिंदगी में जब कहीं रास्ता न दिख रहा हो, हम चारों तरफ झंझावातों से घिर गए हों, तो उसको कहते हैं किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाना। जब कोई अपना और न लग रहा हो, सब पराये लग रहे हों, ऐसी अवस्था आने पर, शोक में डूबे हैं, दुखी हैं, ऐसी अवस्था आने पर भी जो वेदांत का सहारा लेता है वो हमेशा आनंद से जीवित रहता है और वो ऊंचे से ऊंचे कार्य करके चला जाता है, महान श्रेणी हासिल कर लेता है। इसलिए कहता हूं, आज के प्रत्येक नौजवान की आवश्यकता है वेदांत। वो बेशक अपने समय में 1 घंटा वो कुछ भी करे, पूरे 24 घंटा उसके पास है, तो 24 घंटे में 23 घंटा कुछ भी करे, 1 घंटा वेदांत को दे, समझे वेदांत क्या है। जब वेदांत को समझेगा तो स्वयं को समझेगा, वो ध्यान को समझेगा, वो धारणा को समझेगा, वो आत्म तत्व को समझेगा, ये सारी चीजें समझेगा और महान चेतनावान बन के वो विवेकानंद और एपीजे अब्दुल कलाम बनने की ओर अग्रसर होगा। तो इसलिए जरूरी है ये चीजें। तो लेकिन आपको सहारा कहां से मिलेगा? अगर आप उच्छृंखल लोगों के पास जाएंगे तो कुछ और बन जाएंगे। अगर आप महान संतों के पास, ब्रह्मनिष्ठ लोगों के पास जाएंगे तो चेतना लेके आएंगे और बहुत कुछ कर जाएंगे। इसीलिए शरण में उसी के जाइए जो आपका सही मार्गदर्शन कर सके। एक बड़ा प्यारा श्लोक है, अंभोदा रेरे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम अंभोदा बहवो ही सन्ति गगने सर्वेपि नैतादृशाः केचित् वृष्टिभिराद्रयन्ति वसुधाम गर्जन्ति केचित् वृथा यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मां ब्रूहि दीनं वचः। अरे चातक, रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम। अरे दोस्त, हे चातक, एक क्षण मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनो। क्या बात है आपकी जो मैं सुनूं? तो कहता, बात ये है, अंभोदा बहवो ही संति गगने। अंभोदा मीन्स बादल, बहवह संति बहुत होते हैं, गगने गगन में, गगन में बहुत प्रकार के बादल होते हैं। अंभोदा बहवो ही संति गगने, आकाश मंडल में अनेक प्रकार के बादल होते हैं। सुन लो, सर्वेपि नैतादृशाः, सभी एक समान नहीं होते। केचित् वृष्टिभिराद्रयन्ति वसुधाम, कुछ वर्षा के माध्यम से पृथ्वी को गीला कर देते हैं। गर्जन्ति केचित् वृथा, कुछ फालतू में गरजते रहते हैं। तो हे आर्य, हे मित्र, यम यम पश्यसि, जिस जिसको देखते हो, तस्य तस्य पुरतो, उसके सामने, मां ब्रूहि दीनम वचः, अपने दीन वचन मत बोलो, अपने दुखियारी वचन मत बोलो। पात्र देखो किसके सामने बोलना है। अर्जुन ने पात्र अच्छा चुना था कि अर्जुन कहते ये मेरा सारथी है, इसके सामने क्या बोलूंगा मैं। आप लग रहा होगा को भगवान, अर्जुन को भगवान मान, गलत मान नहीं रहा हो।
ऐसा होता तो अर्जुन ने कहा नहीं, लास्ट में आपने सुना होगा श्लोक में कहता है, जब विराट रूप देखा तो कहता है कि हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानताम महिमानम तवेदम मया प्रमादात प्रणयेन वापि। अरे तुमको मैंने कभी सखा कहा, कभी यादव कहा, कभी कृष्ण कहा, कभी कुछ कहा, मैं नहीं जानता था, ये सब प्रमादवश कहा। तभी वहां पहले जो कह रहा है कि मैं अब तुम्हारी शरण में हूं, तुम मेरा मार्गदर्शन करो। शरणागति हो गई, पात्र अच्छा चुन लिया, इसलिए कृष्ण ने अच्छा समझा दिया, इसलिए उसको बहुत अप्रतिम ज्ञान की प्राप्ति हो गई। इसलिए कहा जाता है कि शरणागति पात्र देख के स्वीकार करना चाहिए। तो यहां जो गुरु की बात कही जा रही, गुरूप शर्पण प्रकार के, ये जो अधिकारी है, ये जो जिज्ञासु है, ये जन्म मृत्यु के भयावह से तप्त जो इंसान है, जीवात्मा है, उसको उसी तरीके से अपने गुरु के सामने दौड़ के जाना चाहिए जिस तरीके से सिर में आग लगे हुए जल राशि की तरफ दौड़ते हैं, पानी के ऊपर की तरफ दौड़ते हैं, पानी की तरफ दौड़ते हैं, उसी तरीके से अधिकारी को, जिज्ञासु प्रवृत्ति के व्यक्ति को श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ के गुरु के पास जाना चाहिए। वो जाता है। अर्थ क्लियर है ना? फिर आगे है श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम इत्यादि श्रुते है। वो आगे कल कराइए, बहुत ये भारी हो श्रुति गया, का बहुत भारी हो गया। क्या क्या बोल रहे बहुत ज्यादा हो गया अभी, बहुत कल करवाइए ना आप। अच्छा ज्यादा हो गया। जब आज चलिए थोड़ा सा ये पंक्ति देख लीजिए। ये तो इसी का है, ये पंक्ति तो कंप्लीट कर समित लीजिए। पाणी, अच्छा हाँ 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 समित पाणी ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम इत्यादि श्रुते है। अब ये श्रुति का प्रमाण दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? समित पाणी ही। समित पाणी का मतलब होता है उपहार पाणी। गुरु के पास जब जाया जाता है तो कहते हैं कि खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कभी भी जाइए गुरु के पास तो खाली हाथ मत जाइए। उपहार पाणी भूत्वा श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुम अभिगच्छेत्। हाथ में उपहार लेकर के श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में जाना चाहिए। तो अब भाई बात ये आती है कि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास उपहार पाणी होके जाया जाए। ये समित पाणी ही आया है। समित किसको कहते हैं? अच्छा यशवंत बताओ, समित किसको कहते हैं? यशवंत पुरोहित, समित नहीं पता भैया। समित को समिधा कहते हैं भाई। समिधा समित को? माने समिधा। जी जी। तो पहले क्या होता था, गुरु के पास जाया जाता था, पहले जब मतलब छात्र गुरु के समीप जाते थे तो गुरु के पास समिधा लेके जाते थे। समिधा का उद्देश्य क्या था? सब कुछ ले जाएं, कुछ भी ले जाएं, वो ठीक था, लेकिन हाथ में समिधा भी रहती थी। समिधा कैसी होती है? सूखी होती है। तो समिधा जब ले जाई जाती है गुरु के पास में तो सूखी होती है, उसमें कोई रस नहीं होता है, किसी प्रयोग की नहीं होती, सिर्फ आग लगानी होती उसमें। तो समिधा सूखी है। और ऐसी भी लकड़ी नहीं ले जाई जाती है जिससे आप कोई चीज मजबूत चीज बना लें। आपने कभी देखा समिधा वाली जो लकड़ी होती है उससे कहीं के दरवाजे बन जाएंगे या कुछ बन जाएगा? कुछ नहीं बनेगा, वो तो केवल जलाने के लायक ही आएगी। ऐसी लकड़ी लेकर के गुरु के पास छात्र जाता था। इसके पीछे का संदेश है, वो छात्र ये कहना चाहता है, गुरुदेव जिस तरीके से ये समिधा सूखी है
माने ये लकड़ी सूखी है, उसी तरीके से मैं भी शुष्क हूं, माने ज्ञान के रस से मैं भी बिल्कुल विहीन हूं। मेरी अंदर ज्ञान का रस बिल्कुल नहीं है। जिस तरीके से ये लकड़ी अनुपयुक्त है, किसी के उपयोग में नहीं आ रही है, उसी तरीके से मैं अनुपयुक्त हूं। अब आप इसके ऊपर आज्य डाल करके, घी डाल करके, आहुति डाल करके, अग्नि कुंड में डाल करके इसको पवित्र कर दीजिए, इसको उपयुक्त बना दीजिए, इसको पवित्र बना दीजिए। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय की बड़ी प्यारी पंक्ति है। मैं पूरी कविता नहीं बताऊंगा, लास्ट की पंक्ति बताऊंगा। उसमें कहते हैं कि मैं कब कहता हूं जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने, मैं कब कहता हूं जीवन मरुनंदन कानन का फूल बने। कांटा कठोर है तीखा है, उसमें उसकी मर्यादा है, मैं कब कहता हूं वह घटकर प्रांतर का ओछा फूल बने। लास्ट की पंक्ति देखिए क्या कहते हैं, रोगी होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है, वे मूर्ख होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है। मैंने विदग्ध हो जान लिया, रहे मैंने आहुत कर देखा, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। तो गुरु अपने ज्ञान से, प्रेम से समिधा को भी यज्ञ की ज्वाला में परिवर्तित कर देता है। ये समित पाणी होने का संदेश है। इसलिए गुरु के सानिध्य में जाना चाहिए। गुरुम अभिगच्छेत, गुरु की शरण में जाए तो गुरु सारे के सारे मार्ग क्लियर करता है। तो गुरु क्या करेगा? उपदेश करेगा। गुरु क्या करेगा? उपदेश करेगा। तो फिर आगे बताया गया उपदेश प्रकारः सब परम कृपया अध्यारोपापवाद न्यायेन उपदिशति तस्मै स विद्वान उपसन्नाः प्राह इत्यादि श्रुते। इसको कल करेंगे क्योंकि माता जी ने कहा कि आज ज्यादा हो गया। चलिए, और कोई सवाल हो तो बोलो। ये अज्ञेय की कविता सवाल का ले लेते हैं। नाम, अज्ञेय की कविता का नाम क्या है? हेलो, मैंने आहुति बताया है, आप डालेंगे। मैंने आहुति, ओके। मैंने आहुति बनकर देखा। बहुत सुंदर। मैंने आहुति बनकर देखा, ये कविता का। ठीक है, थैंक यू, और बताइए, धन्यवाद। कोई किसी का अच्छा, प्रश्न हो, कोई हो तो बोल सकते। और कोई किसी का सवाल कुछ? शुभम कुछ पूछना चाह रहे हैं। शुभम, मेरा हैंडल है तक्याचार्य जी। निशांत जुड़े थे, निशांत चले गए क्या? हेलो, निशांत, निशांत हो ना? है भी निशांत? जी जी, हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल मैं हूँ, मैं जुड़ा हुआ। अच्छा, इतनी वजन आवाज करके काहे बोल रहे हो महाराज? नहीं, मैं आप लोगों को निशांत का परिचय करा हूं। निशांत आपकी आवाज चली गई, कार्यरत है। आपकी आवाज आधी है। मेरी सबको आवाज आ रही है ना? नहीं, आवाज नहीं, चली गई थी आपकी। मेरी आवाज बीच में कट गई थी। हाँ। मैं कह रहा हूँ ये निशांत जी जो हैं यही जम्मू कश्मीर में रहते हैं और यही आकाशवाणी में कार्यरत हैं। ये अपने नए आप सबके मित्र हैं यहाँ पे। हाँ, इसीलिए आवाज भारी है। और किसी को कुछ पूछना है तो? जी नहीं, प्रणाम गुरु जी। नहीं, वो यशवंत जी वो कुछ पूछ रहे थे ना, उनका जवाब नहीं हुआ। अरे सवाल था चार्य, आप सवाल नहीं सुनते हैं, मेरा इग्नोर मार रहे हैं। बोलिए। अच्छी बात नहीं है ये। जैसे पूछता, बोलो तो क्या बोलना है? पूछता था ऐसे
जैसे महाभारत के टाइम पे अर्जुन के साथ उनके पार्थ थे, उनके साथ बताने के लिए, करने के लिए। अभी के टाइम में तो ऐसा गुरु ढूंढना ना के बराबर ही हो गया है, खासकर मेट्रोपॉलिटन शहर में या कहीं भी। तो मतलब हर समय वेद वेदांत का ज्ञान तो साथ रह नहीं सकता है, तो उसके लिए करें क्या फिर? गुरु ढूंढना कठिन हो गया है, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, यही सवाल है ना। और आजकल का समाज इतना निर्दयी हो गया है कि आपको उन्हीं लोगों में से मिल के रहना, उन्हीं तरीके से बन के रहना पड़ेगा, तभी गुजारा हो सकता है। इस प्रश्न का मैंने सैकड़ों बार आपको उत्तर दिया है, मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं। इस माइक थोड़ा बंद कर लीजिए। इस प्रश्न का उत्तर मैंने कई बार दिया कि जो आप एक बात कहते हैं कि ये समाज बहुत निर्दयी है, समाज ऐसा है, समाज वैसा है, समाज हर चीज समाज की है। तो हमारे यहाँ एक बात स्पष्ट इस चीज को कहा गया है कि जैसा हम संसार रचते हैं वैसा बनता चला जाता है, जैसा रचेंगे वैसा बनता चला जाएगा। तो रचने का मतलब होता है कि हमने जैसे लोगों की परिकल्पना कर रखी है वैसे समाज में लोग बनते चले जाते हैं। आप जिस दिन मधुमेह बन जाएंगे, आप जिस दिन प्रेम बांटना शुरू कर देंगे, संसार उस दिन प्रेम बांटना शुरू कर देगा आपको। ये चीज स्पष्ट समझ लेना चाहिए हम लोगों को। तो सारी समस्याओं का हल यही है, हम दूसरों के लिए नजीर पेश करें। अगर कह रहे हैं ना दुनिया निर्दयी है, तो हम निर्दयी ना बने। थोड़ा सा हमको अपने से शुरुआत करनी पड़ेगी ना। जैसे समाज की परिकल्पना हम करते हैं ना, वैसे समाज का एक सदस्य बन के हम देखें। अच्छी शुरू। यशवंत कुछ बोल रहे हैं? हमारे पास 4-5 मिनट हैं और बोलने के लिए। और गुरु वाला बता दीजिए सर जी। गुरु के लिए तो कोशिश करते रहना पड़ेगा, मिल ही जाएंगे कभी कहीं। ये बात सही है क्या कि जब आप तैयार होते हैं तब गुरु आपको अपने आप ढूंढ लेते हैं, या आप मिल जाते हैं गुरु? ऐसा बिल्कुल सही बात है। जब भगवान की कृपा होती है तभी गुरु मिलते हैं। कबीरदास जी का दोहा नहीं है कि जब हरि की कृपा होगी तब गुरु मिलिया आई करके? नहीं, एक दोहा है उनका कि जब हरि कृपा करेंगे तभी गुरु मिल जाएगा। चलिए, हाँ, और कुछ बोल रहे कोई? यशवंत जी कुछ बोल रहे थे। अच्छा, कौशल जी, हाँ, किसी को कुछ कहना है? चलो, शुभ रात्रि आचार्य जी। ठीक ठीक, बहुत सुंदर जवाब दिया आपने। शुभ रात्रि सबको। शुभ रात्रि गुरु जी।